इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम लोग एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाले भाग में एक आपको विशेष चैप्टर है ना, चेस्ट एक्सरे पीए व्यू कैसे देखें, है ना। एक हम यहाँ पर एक स्वस्थ और आपको नॉर्मल आपको चेस्ट एक्सरे का हम यहाँ पर लगाए हैं, है ना, फिगर। उसमें हम देखेंगे कि उसका कुछ भाग आपको ब्लैक दिख रहा है, कुछ भाग व्हाइट दिख रहा है और कुछ भाग आपको ग्रे रंग का, हल्का भूसरा रंग का दिख रहा है। ऐसा क्यों? चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इसी से, है ना, आपको ब्लैक, है ना, और व्हाइट उजला, चेस्ट एक्सरे में व्हाइट रंग का या उजला रंग का ये जो दिख रहे हैं आपको कुछ ऑर्गन, है ना, वो क्यों? क्योंकि इस भाग से एक्सरे पार नहीं कर सकती। एक्सरे की किरण जो है उसको आर पार भेद नहीं सकती है और वो उस ऑर्गन द्वारा उनकी किरणों को ऑब्जर्व कर लिया जाता है। इसलिए आपको ये व्हाइट रंग के दिखती हैं। जैसे आपका बोन, है ना, बोन, ये आपको क्लेविकल बोन भी व्हाइट रंग का दिख रहा है, ये सारे रिब्स भी व्हाइट रंग के दिख रहे हैं और यहाँ स्टर्नम भी व्हाइट रंग का दिख रहा है ना। और फिर और सारे आपको स्टोन, है ना, ये सब भी आपको व्हाइट रंग के दिखते हैं। और ब्लैक रंग, है ना, काला, इस भाग से एक्सरे आपको भेद कर बाहर निकल जाता है। माने चेस्ट का वह भाग या लंग्स का वह भाग जिससे आपको एक्सरे की किरणें आर पार कर जाती हैं, वो आपका भाग, वह हिस्सा आपको ब्लैक दिखता है। जैसे आपको लंग्स के आपको हवा वाला क्षेत्र, अपर लोब, मिडिल लोब, लोअर लोब, इनमें जो पाई जाने वाली आपको एल्विलाई है जिसमें आपको हवा भरी रहती है, वो सभी भाग जो आपको दिखते हैं आपको ब्लैक रंग के, है ना। और सीपी एंगल, है ना, ये आपका देखिए सीपी एंगल ये है ना, यहाँ हम दिखाएं सीपी एंगल, ये आपका भाग भी आपको ब्लैक रंग का दिखता है क्योंकि इसमें भी हवा भरा रहता है। और कुछ भाग जो है आपको ग्रे, है ना, हरे रंग के दिखते हैं। जैसे हार्ट में आपको लगा इसमें आपको फ्लूइड, है ना, ब्लड भरा रहता है और साथ में हार्ट में आपको सॉफ्ट टिश्यू होते हैं जिसके चलते आपको बहुत हल्के रूप में आपको एक्सरे किरण को ऑब्जर्व करते हैं, इसलिए व्हाइट दिखती हैं लेकिन आपको कुछ हल्के हरे रंग के भी आपको महसूस होते हैं। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे एक आपको चेस्ट एक्सरे पीए व्यू में दिखाई देने वाले कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, उसके कौन कौन से भाग होते हैं, इस पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एक स्वस्थ मानव में आपका स्टर्नम दिखाई देता है। अगर चेस्ट एक्सरे हम लेते हैं पीए व्यू तो सबसे पहले स्टर्नम दिखाई देता है, दोनों आपको शोल्डर भी आपको दिखाई पड़ते हैं और साथ साथ में आपको दिखाई देता है स्टर्नम, है ना, और स्टर्नम से जुड़ी हुई आपको कई रिब्स, है ना, आपको पसली की हड्डियां भी आपको दिखाई पड़ती हैं, है ना। ये सभी आपको कलर बोन या क्लेविकल बोन, आपको स्टर्नम और रिब्स, ये सभी आपको व्हाइट रंग के दिखते हैं। दूसरे नंबर में आता है आपका हार्ट, है ना, इसकी छाया भी आपको दिखाई पड़ती है। देखिए यहाँ हम हार्ट का छाया दिख रहा है जो आपको, ये भी आपको व्हाइट रंग का ही आपको दिखता है, लेकिन कुछ हरा रंग भी क्योंकि इसमें ब्लड भरे रहने के चलते, इसके सब टिश्यू के चलते कुछ हल्का रंग, हरा गहरा रंग, हल्का आपको ग्रे या भूरा रंग आपको देखने को मिलता है ना। और फिर दूसरा आपका तीसरा भाग होता है लंग्स का अपर लोब, है ना, अपर लोब, लोअर लोब और मिडिल लोब, है ना। इसमें जो है आपको, और सीपी एंगल, है ना, इसमें आपको ये भाग आपको काला दिखाई देता है क्योंकि इसमें आपको हवा भरे रहते हैं। और एक होता है सीपी एंगल, है ना, ये लंग्स का, दोनों लंग्स का सबसे नीचे वाला भाग होता है जो आपको नुकीला भाग, देखिए ये भाग और ये भाग, ये आपको लंग्स का नुकीला भाग जो होता है ये सीपी एंगल के नाम जानते हैं, कस्टोफ्रेनिक आपको एंगल। तो
फिर ये सभी ऑर्गन आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा है ना आपको गैस बबल, है ना, गैस बबल देखिए ये स्टोमक है, स्टोमक के ऊपर आपको गैस बबल देखने को मिलते हैं। और साथ में डायफ्राम, ये डायफ्राम दिखता है जो लंग्स के नीचे आपको लगा रहता है, लंग्स को ऊपर नीचे जाने में आपको फैलने सिकुड़ने में मदद करता है। इसके अलावा आपको दाहिने साइड में आपको लीवर दिखता है और बाएं साइड में स्टोमक दिखता है। ये सारे ऑर्गन जो हैं आपको दिखाई पड़ते हैं आपको एक नॉर्मल चेस्ट एक्सरे में। अब हम पहचान करेंगे कि इसमें निमोनिया, है ना, निमोनिया अगर किसी को हो जाता है, किसी बच्चे को, तो हम चेस्ट एक्सरे व्यू को देखकर कैसे पहचान करेंगे, क्या उसमें साइन आएगा कि हम उसको पहचान लेंगे कि बच्चे को निमोनिया हुआ। इसके लिए सबसे पहले हम निमोनिया के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि निमोनिया क्या होता है ना। तो निमोनिया में आपको सबसे आपको ये लंग्स का, फेफड़े का आपको संक्रमण होता है और यह स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के कारण होता है। और जब आपको ये लंग्स के अपर लोब में, लोअर लोब, मिडिल लोब में आपको जो एल्वियोलाई रहते हैं, एल्वियोलाई में आपको हवा भर रहते हैं, उसमें आपको पस जम जाता है, कफ जम जाता है या लिक्विड भर जाता है, जिसके चलते बच्चे को हाई बुखार, है ना, टेम्परेचर 1 से 2 डिग्री, पसलियों का चलना, सांस लेने में कष्ट होना और फिर फीवर, है ना, आपको देखने को मिलते हैं। और फिर साथ साथ में आपको कभी कभी आपको सीने में दर्द, कभी कभी उल्टी भी होती देखी जाती है। तो इसके साइन आपको कौन से दिखते हैं, है ना, इसके साइन दिखते हैं कि एल्वियोलाई में जब कफ भर जाता है या फ्लूइड भर जाता है तो आपको व्हाइट रंग के दिखते हैं, व्हाइट रंग के छोटे छोटे पैच दिखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, हमने आपको बताया यहाँ पर हल्का हल्का आपको पैच दिखने को मिलेगा इस एरिया में, है ना, इस एरिया में आपको हल्का व्हाइट रंग का आपको पैच देखने को मिलेगा। ये पहचान कराता है कि आपको बच्चे को निमोनिया हो गया। दूसरा नंबर आपका ये क्लेविकल वाला भाग। देखिए क्लेविकल बोन अगर फ्रैक्चर हो जाता है, देखिए ये फ्रैक्चर हो गया तो ये आपको देखने को मिलेगा, है ना, आपको जैसे ये फ्रैक्चर हो गया तो ये देखने को मिलेगा। और फिर कभी कभी आपको रिब्स, है ना, पसली की हड्डियां फ्रैक्चर हो जाती हैं या हेयर क्रैकिंग हो जाती है तो भी आपको देखने को मिलता है इस भाग में आपको चेस्ट एक्सरे कराने पर। यानी आपको फ्रैक्चर, क्लेविकल बोन हो, रिब्स हो, चेस्ट फ्रैक्चर में आपको दिखते हैं। फ्रैक्चर आपको चेस्ट एक्सरे में व्यू में आपको दिखाई पड़ते हैं, पहचान सकते हैं। और निमोनिया में आपको छोटे छोटे आपको अपर लोब्स या मिडिल लोब्स में छोटे छोटे आपको ये पैच दिखते हैं, तो आप समझेंगे कि ये निमोनिया रोग है। तो फिर निमोनिया का ट्रीटमेंट हम इलेक्ट्रोहोमोपैथ औषधि से कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको लंग्स की औषधि है आपको P2 और P3, है ना, आपका सबसे भला होगा P2 या P3 प्लस F1, है ना, F1 और प्लस A3, है ना। ये तीन औषधियां जो हैं आपको, तीन औषधियों को आप 10th डाइल्यूशन में या 20 डाइल्यूशन में आप बच्चे को पिलाएंगे, है ना। अगर बच्चे को हाई फीवर है तो इसमें आप एक औषधि से हम कंप्रेस लगाएंगे आपको 24 नंबर, है ना, या आपको ऑइंटमेंट 24 नंबर स्थान पर आपको A2, है ना, F2 का 24 नंबर स्थान पर आप कंप्रेस लगाएंगे या आपको वहां पर ऑइंटमेंट लगाएंगे। चेस्ट पर आपको P2 प्लस A2 का ऑइंटमेंट आप लगाएंगे, है ना, आपको बेहतरीन आपको रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर निमोनिया क्रोनिक हो गया है,
पुराना हो गया है, ज़्यादा दिनों से है, तो फिर आप A2, P3 या P2 और C5 का ऑइंटमेंट भी आप लगाएंगे वहाँ पर। A2 प्लस C5 प्लस P2 का ऑइंटमेंट, है ना। चेस्ट पर आपको नर्व पॉइंट आपको 9 नंबर 9 आपको पॉइंट पर आप लगाएंगे, एक वहाँ पर ऑइंटमेंट लगाएंगे, है ना। और फिर क्रोनिक केस में दवा पिलाने के लिए आपको S1, P2 या P3, है ना, S1, P2 या P3 प्लस F1, है ना। ये आपको क्रोनिक केस में, है ना, इसका 30 डाइल्यूशन आपको दीजिए, आपको बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। आपको कभी कभी इस औषधि के साथ में हम लोग E3 भी जोड़ते हैं, है ना। हाँ, और फिर आपको S10 की कुछ मात्रा, जैसे 2 से 5 गोली बच्चों को आप खिला सकते हैं। S10 की 2 से 5 गोली, है ना, 5 पिल्स आप बच्चे को दीजिए, है ना, आपको बेहतर। इंजेक्शन नंबर 4, है ना, इंजेक्शन नंबर 4 जो है, इंजेक्शन नंबर 4 ये बेहतरीन आपको रिजल्ट आपको देता है निमोनिया के केस में। मैंने कई बार इसका परीक्षण किया है ना, लेकिन सबसे छोटे बच्चों को नहीं, जैसे 3 से 4 साल के बच्चों को बहुत बेहतरीन आपको रिजल्ट देता है ना। ये रहा आपका नॉर्मल चेस्ट एक्सरे में हम आपको निमोनिया की पहचान कैसे करेंगे और फ्रैक्चर बोन की पहचान कैसे करेंगे। अगले वीडियो में हम फिर आपको चेस्ट एक्सरे का कुछ और आपको साइन लेकर आएंगे, जिसमें आपको टीबी, है ना, ट्यूबरकुलोसिस और फिर आपको प्लूरल इफ्यूजन, तो की चर्चा हम लोग करेंगे।